मैनेजमेंट वही व्यक्ति कर सकता है जो डिवोटी होता है, जो समर्पित होता है अपने लक्ष्य के प्रति, जिसने ठान लिया है, जिसके भीतर जुनून होता है, वही कर सकता है। और जिसके भीतर इंटरेस्ट ना हो, जुनून नहीं हो, समझता तो वो सब कुछ है, जानता तो सब कुछ है, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, फॉलो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट सही में है कि हम पूछने के लिए पूछ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनका इंटरेस्ट यदि पढ़ाई में होगा तो वो प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे टाइम को। अब बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो सही टाइम में दुकान खोल लेगा, सही टाइम में बंद कर लेगा। अब वो कैसे आए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन किससे होता है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। यानी मन किससे भटकता है, आज सबसे ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका मन भटकता है, आपका टाइम वेस्ट होता है मोबाइल के कारण। तो सबसे पहले जिससे आप भटक रहे हैं उसे अवॉइड करें, उससे छोड़ने की कोशिश करें। यानी मोबाइल का लिमिटेड यूज़ करना प्रारंभ करें। टाइम मैनेजमेंट बाद में कर लेना, पहले ये नियम बनाएं हम अपने जीवन में कि मोबाइल का यूज़ हम पर्टिकुलर मॉर्निंग में इतने समय से इतने समय तक ही करेंगे और इवनिंग में इतने समय से इतने समय तक करेंगे। बस 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ ही नहीं करना। तो आपके पास 22 घंटे बचे रहेंगे अपने लिए। अब आप शुरू हो जाते हो सोशल मीडिया में रील्स देखना, इधर उधर देखना, और उसमें कब मिनट नहीं घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता। तो पहले जिससे मन भटक रहा है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। वो कैसे बचा पाओगे, आपको सेल्फ पनिशमेंट देना होगा। यदि आप अपने नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो स्वयं को सजा देना सीखो। जैसे आपने नियम बना लिया कि हम आधे घंटे सवेरे और आधे घंटे शाम में मोबाइल का उपयोग करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे, और आप यूज़ करते करते 1 घंटे 2 घंटे तक पहुंच गए, तो नियम बना लेना कि मैंने अपने नियम को तोड़ लिया है, इसलिए आज मैं नमक का सेवन नहीं करूंगा। अथवा चूंकि मैंने नियम तोड़ा तो मुझे 2000 रुपये आज फाइन है, तो 2000 रुपये मैं मंदिर की गुल्लक में दान में डालूंगा, 5000 रुपये डालूंगा। एक दिन डाल दोगे, दूसरे दिन से अपने आप लाइन पे आ जाओगे। तो पहली विधि सेल्फ पनिशमेंट की। दूसरी विधि, यदि आप अपने नियम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो अपना उत्साह भी वर्धन करें, यानी स्वयं को शाबाशी भी दें। तो स्मार्ट जो विन्स होती हैं, सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विन्स। यदि आप नियम का अच्छे से पालन करें तो उसका भी आप क्रेडिट स्वयं को दें, उससे आपका उत्साह बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि हम अदर एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट बहुत कर देते हैं। तीसरी बात, प्रमाद के कारण, आलस के कारण भी व्यक्ति सही टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। तो प्रमाद, आलस जिससे आता है उस प्रकार का अपना रूटीन सेट करें, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उस प्रकार के फूड से, भोजन से अपने आप को बचाने की करें। यानी सात्विक भोजन जब आप करना शुरू करोगे तो आपको आलस ज़्यादा नहीं आएगा। चौथी बात, फिजिकल फिटनेस जिसकी व्यवस्थित रहती है वो व्यक्ति सही टाइम मैनेज कर सकता है। तो नियम बनाएं, हम प्रातःकाल कितने बजे उठेंगे, मॉर्निंग 5:30-6 बजे उठने का नियम बनाएं, और रात्रि में 10 बजे के पहले ही नहीं बल्कि 9 बजे के पहले मोबाइल छोड़ करके 10 बजे तक बेड पे चले जाएं और सो जाएं। यानी आप सोने और उठने का टाइम प्रॉपर मैनेज कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आप जितने बजे उठते हो उससे आधा घंटा उसे रिड्यूस करते चले जाओ। बस ये आपने विधि अपना ली तो आप देखना बहुत कुछ आप करते चले जाओगे। सबसे पहले स्वयं का अध्ययन करो कि हमारा टाइम वेस्ट किस किस में हो रहा है। मोबाइल में हो रहा है, प्रमाद में हो रहा है, इधर उधर की गपशप में हो रहा है, इधर उधर की निंदा बुराई में हो रहा है। तो उससे कटौती करना शुरू करें। जैसे किसी बिजनेस में इनकम बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिजूल खर्ची जो होता है ना, उसको हम बंद कर देते हैं तो अपने आप सेविंग बढ़ने जाती है और इनकम बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ भी है। हमारा बहुत सारा समय
अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में चला जाता है। तो उससे हम कटिंग करने की शुरू करेंगे तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट होता चला जाएगा। अगली बात, जो प्रॉपरली टाइम मैनेज करके चलते हैं उनके आसपास रहना सीखें, उनसे मार्गदर्शन लेना सीखें। 16 कारण भावना में एक भावना आती है आवश्यक अपरिहाणी भावना, और उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अर्थात जो व्यक्ति सही समय पर सही आवश्यक करता है, सभी क्रिया करता है, तो वह व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता है। यानी जो समय का प्रबंधन करना सीख लेता है तो समझना उसका समर्पण बहुत गहरा होता है। वह ऐसा जीव होता है जो अपने लक्ष्य को अचीव अवश्य करता है। तो आवश्यक अपरिहाणी भावना उसे तीर्थंकर भी बना देती है। यदि आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना सीख लिया तो आपका धर्म भी सही होगा, आपका कर्तव्य बहुत अच्छे से पलेगा, आपकी ड्यूटी सारी की सारी प्रॉपरली होते चले जाएंगे। ठीक है।